फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर को तरोताज़ा करते हैं और लिटरेचर भाग में या ग्रामर भाग में हम लोग विस्तार रूप से इंग्लिश को सीखने का काम कर रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था, पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था मॉर्फीम के बारे में कि मॉर्फीम क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है और मॉर्फीम में क्या क्या चीज़ें आती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। मॉर्फीम, मॉर्फोलॉजी, इसी में हम लोगों ने सीखा था प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स और रूट वर्ड के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और भी बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा था। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे फोनेटिक्स के बारे में। क्या है फोनेटिक्स, किसे कहते हैं, फोनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखने का काम करेंगे। लेकिन मन से, लगन से कॉपी कलम निकाल करके अपने पास रख लें और धैर्यपूर्वक इत्मीनान के साथ बैठेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करेंगे और वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। आइए मिलकर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक्स के बारे में क्या होता है। तो हम जो साउंड निकालते हैं, जो हम बोलते हैं और आप तक जो आवाज़ जाती है, उसी साउंड को ही फोनेटिक्स कहा जाता है। उसी साउंड को ही क्या कहा जाता है, फोनेटिक्स कहा जाता है। फोनेटिक्स कहा जाता है। फोनेटिक्स जो है, साउंड किस तरह से निकलता है, मेरे तक आवाज़ कैसे पहुंच पाती है, इन सारी बातों को हम लोगों ने सीखेंगे। यह जो है लिंग्विस्टिक का एक भाग है। फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक का एक भाग है। इस भाग में हम लोग सीखेंगे ऑरिजिन ऑफ साउंड, साउंड ट्रांसमिशन, रिसीविंग ऑफ साउंड। इसको किस विषय में, किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम लोग इन सब चीज़ के बारे में जानने का काम करेंगे आज। तो लिंग्विस्टिक का भाग है ऑरिजिन ऑफ साउंड, जो कि लैंग्वेज में आता है। लैंग्वेज में आता है ऑरिजिन ऑफ साउंड। साउंड ट्रांसमिशन ये फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में आता है। और रिसीविंग ऑफ साउंड जो है ये मेडिकल लाइन में आता है, मेडिकल लाइन में आता है। तो वन बाय वन करके हम लोगों को पढ़ना है आज। ऑरिजिन ऑफ साउंड हम लोगों को पढ़ना है। साउंड ट्रांसमिशन ये फिजिक्स में आता है, साइंस का भाग है, इसलिए इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मेडिकल फील्ड में रिसीविंग ऑफ साउंड आता है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, ऑरिजिन ऑफ साउंड के बारे में जानेंगे कि साउंड ऑरिजिन कैसे होता है, शुरुआत कैसे होता है। इसको अगर हम लैंग्वेज में जाने तो इसे ऑरिजिन ऑफ साउंड को हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, फिजिक्स में अकॉस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं और मेडिकल फील्ड में ऑडिटरी फोनेटिक्स कहते हैं, ऑडिटरी फोनेटिक्स कहते हैं, ऑडिटरी फोनेटिक्स कहते हैं। चलिए क्लास को आगे की ओर करें। तो हम जो गला से आवाज़ बोलते हैं, जो बोलते हैं, हमारे गला से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इस अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 24 टाइप के साउंड क्रिएट होते हैं। 24 टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं। ये जो 24 टाइप के जो साउंड है, इस साउंड से 20 वोवेल्स होते हैं, वोवेल साउंड होते हैं, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। 24 के क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं।
आगे की ओर देखें, साउंड की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट को फोनीम्स कहा जाता है। जो हम बोलते हैं और बोली जो साउंड निकला, इसके सबसे छोटी इकाई फोनीम्स कहा जाता है। जो फोनीम्स अल्फाबेट लेटर जो ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब को अगर अलग अलग हम बोलेंगे तो फोनीम्स भी कह सकते हैं। जब गूगल में कोई भी वर्ड को हम सर्च करते हैं, गूगल में आज मोबाइल में वर्ड में थोड़ा कुछ होता है तो मीनिंग सर्च कर लेते हैं गूगल में। तो गूगल में कोई भी वर्ड अगर हम सर्च करते हैं तो उसमें लिखा होता है, सपोज दैट मान लेते हैं एक्यूरेट वर्ड हमने सर्च किया तो उसमें लिखा हुआ रहता है ए के जे, इस टाइप का जो साउंड निकलता है। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है और 2 स्लैश लाइन होता है, तो इस स्लैश लाइन के जो बीच में जो लिखा होता है इसको बोला जाता है एलोफोन्स बोलते हैं। ALLOPHONES, एलोफोन्स कहा जाता है। से क्या कहा जाता है? एलोफोन्स कहते हैं। जब फोनीम्स को, एक फोनीम को अलग अलग टाइप से बोला जाता है, एक फोनीम को अलग अलग तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे पेन, स्पाइन, स्टफ, ईटीसी और भी बहुत सारा है। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल लेने का काम किया पी का, एक एग्जाम्पल लेने का काम किए पी के बारे में कि यहाँ पे अगर हम पेन कह रहे हैं तो पेन का जो साउंड निकल रहा है ये पी जो है इसमें कुछ अलग टाइप का साउंड निकल रहा है। इसमें स्पाइन कह रहे हैं तो इसमें पाइन जो आवाज आ रहा है तो इस पी का अलग आवाज निकल रहा है। और स्टॉप अगर हम कह रहे हैं तो इस पी का आवाज जो है अलग टाइप का निकलता है। यानी कह सकते हैं कि एक फोनीम्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है। जब 2 या 2 से अधिक फोनीम्स आपस में मिलता है तो उसे हम कहते हैं सिलेबल। उसे क्या कहा जाता है? सिलेबल। उसे कहा जाता है सिलेबल। कभी अगर मौका मिलेगा तो सिलेबल पर एक टॉपिक बना देंगे और उसके बारे में मैं डिटेल से बताने का काम करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया कैट, इसमें CAT प्रोनाउंसिएशन अट्टा तीनों मिल करके कैट का निर्माण हुआ। मैट, MAT, रन, RUNHAT, हैट, रन, मैट, इसमें सब में अब ये तो प्रोनाउंसिएशन है लेकिन अलग अलग टाइप से इसमें कैट बोल रहे हैं, हैट बोल रहे हैं, मैट बोल रहे हैं। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अलग अलग टाइप से एक फोनीम्स, इसमें CAT मिला तो एक कैट बन गया। ये टोटल को हम बोलेंगे सिलेबल। HAT हैट, इस टोटल को बोलेंगे एक सिलेबल। एक यानी 2 या 2 से अधिक जब फोनीम्स मिल जाता है तो वो एक सिलेबल का निर्माण होता है, एक सिलेबल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं आर्कुलेटर्स क्या होता है? उच्चारक जो हम बोलते हैं जिसके माध्यम से साउंड निकलता है, जिसके माध्यम से साउंड निकलता है उसे हम आर्कुलेटर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर्कुलेटर्स कहते हैं। आर्कुलेटर्स वे ऑर्गन्स होते हैं, जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है। जैसे लिप्स, टीथ, टंग, नोज, रूफ ऑफ माउथ कहने का मतलब जो हम बोलते हैं जीभ से ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, रूफ ऑफ माउथ, जो जीभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम रूफ ऑफ माउथ कहते हैं। इन सब से मिला करके साउंड निकलने का काम करती है, इन सब से निकल करके
मिल करके ही साउंड निकलती है। कभी नाक से आवाज़ निकलती है, कभी लिप्स को सटा करके बोलते हैं तो साउंड निकलती है, कभी टीथ से आवाज़ निकलती है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और ये 26 लेटर से 26 लेटर होते हैं। आप गिन भी सकते हैं ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक। और इन 26 लेटर से 44 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। कितने टाइप के साउंड निकलते हैं? 44 टाइप्स के साउंड निकलते हैं। चलिए आगे की ओर चले, हम लोग देखते हैं कैसे क्या निकलता है, उसके बारे में जानें। कि 26 अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल होते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं। पिछला क्लास में भी हमने शुरुआत में बताया था, ए ई आई ओ और यू 5 वोवेल होते हैं। कौन कौन है? ई आई ओ यू। और 26 कॉम्पोनेंट होते हैं। वो 26 कॉम्पोनेंट कौन कौन? बी सी डी ए। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो होते हैं। लेकिन ये जो 5 वोवेल्स हैं, इस 5 से 20 टाइप के साउंड निकलते हैं। और ये 21 कॉन्सोनेंट से 24 टाइप के साउंड निकलते हैं। दोनों मिलकर के हो गया 44 साउंड। अब हम लोग सीखेंगे, अब आगे सीखेंगे हम लोग ये 5 प्रकार के जो वोवेल्स हैं, 5 प्रकार के जो वोवेल्स हैं, ये से 20 साउंड कौन कौन निकलता है, उसको क्या कहते हैं। इस 5 टाइप के जो वोवेल्स हैं, इसको हम 2 भाग में बोलते हैं, मोनोफथॉन्ग और डायफ्थॉन्ग। इसका जो साउंड निकलता है, कैसे निकलता है, ये सारा चीज हम लोग सीखने का काम करेंगे। कॉम्पोनेंट का जो 24 टाइप का जो साउंड है, तो ये साउंड कैसे निकलता है, ये चीज हम लोग सीखने का काम करेंगे। तो हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। 5 वोवेल जो होते हैं, 5 वोवेल से 20 साउंड निकलते हैं। 20 साउंड को भी 2 भागों में बांटते हैं, मोनोफथॉन्ग और डिप्थॉन्ग। अब मोनोफथॉन्ग कितना है, डिप्थॉन्ग कितना है, ये सारा चीज हम सीखने का काम करेंगे नेक्स्ट। आइए हम लोग जाने। अभी हमने सीखा कि अल्फाबेट को 26 लेटर को 2 भागों में बांटा जाता है, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट। 5 वोवेल से 20 साउंड्स क्रिएट होता है, निकलता है। तो आज हम लोग सीखने का काम करेंगे कि ये 20 साउंड जो है वो कौन कौन है, क्या है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सारा चीज हम लोग सीखने का काम करेंगे। 20 साउंड जो है, इसको 2 भाग में बांटा जाता है, एक मोनोफथॉन्ग में, एक डिप्थॉन्ग में। मोनोफथॉन्ग से टोटल 12 टाइप के साउंड निकलते हैं और डिप्थॉन्ग से 1 टाइप के साउंड निकलते हैं। तो टोटल हो गया 20, 12 8 20। मोनोफथॉन्ग में 12 साउंड और डिप्थॉन्ग में 8 साउंड निकलता है। डिप्थॉन्ग में 8 साउंड निकलता है। मोनोफथॉन्ग का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, और थॉन्ग्स मतलब होता है साउंड। थॉन्ग्स मतलब होता है साउंड, आवाज। आगे चलेंगे हम लोग। वोवेल्स में जो सिंगल साउंड निकलती है, उसी को मोनोफथॉन्ग कहा जाता है। वोवेल में जो सिंगल साउंड निकलती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को मोनोफथॉन्ग कहते हैं। इसे प्योर वोवेल साउंड भी कहा जाता है, यानी मोनोफथॉन्ग को प्योर वोवेल साउंड भी कहा जा सकता है। हम लोगों ने तो यह सीखा था पिछला क्लास में कि वोवेल हिंदी में वोवेल की संख्या 11 होती है। हिंदी में वोवेल की संख्या 11 होती है। वो 11 कौन कौन?
आ ई ऊ री ए ओ ये इतना हम लोगों ने सीखा था। ये हम लोगों ने पहले सीखा था जब हम बेसिक ग्रामर को लेकर के चल रहे थे, तो कि हिंदी व्याकरण में वोवेल्स की संख्या 11 होती है। और कौन कौन 11 होती है? आ ई ऊ री ए ओ औ। आज लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि ये जो साउंड है, जो 11 वोवेल होती है, तो 11 वोवेल से प्रोनाउंसिएशन कितना निकलता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोनोथॉर्म में 12 प्रोनाउंसिएशन होते हैं। मोनोथॉर्म में कितना प्रोनाउंसिएशन होते हैं? 12 साउंड निकलते हैं। इसे प्योर वोवेल साउंड भी कहा जाता है। प्योर वोवेल साउंड भी कहा जाता है। चलिए वन बाय वन करके देखने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे। जैसे आई ये जो दो डॉट है, इस दो डॉट को के वजह से ये दीर्घाई ई हो जाता है। जैसे शीप, बीच, रीच, ये जो दीर्घाई साउंड निकल रहा है, तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ये जो है सिप आई तो है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जल्दी से निकल जाता है। सिट, हिट, बिग, इस तरह से। आगे चलते हैं। यू, दीर्घाई यू, स्कूल, शूट, इस तरह से दीर्घाई जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओ, फुट, इट इज, जो जल्दी आवाज निकलता है उसको। ये है इन, बेड, रेड, इस तरह से जो जल्दी में आवाज निकलता है, इसका प्रोनाउंसिएशन अप, द, टीचर, इसमें भी आ का साउंड निकल रहा है। टीचर, अप, द, गर्ड, बर्ड, ये जो गला से जो प्रोनाउंसिएशन होता है, अप, गर्ड, बर्ड, ये जैसे डोर, फ्लोर। आगे चले। ये ऐसा लगता है ये मिला हुआ है इसको पढ़ेंगे मैन, कैट, ये अंडर, अप, अंडर, अप, इसको दीर्घाई पढ़ेंगे इसे फादर, मदर, इसको औ पढ़ेंगे, हॉट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? हॉट, कॉट। इस तरह के प्रोनाउंसिएशन, इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, मोनोथॉर्म के प्रोनाउंसिएशन को जानने का काम किए। आगे चलते हैं डिप्थॉर्म के बारे में। डिप्थॉर्म क्या है? तो डी का मतलब होता है दो। डी का मतलब होता है दो, यानी जो इस वोवेल में दो वोवेल्स मिलकर आपस में जो साउंड निकलता है, उसी को हम डिप्थॉर्म कहते हैं। वोवेल में जो दो साउंड मिलकर बनते हैं, उसे डिप्थॉर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिप्थॉर्म कहते हैं। जैसे ई और आई, ऐसा लग रहा है कि ई और आई मिला हुआ है, तो ए पढ़ेंगे, ए। जैसे पेट, बेट, एट, तो इसमें एट का सब प्रोनाउंसिएशन निकला। ए और आई मिलकर आई बना। जैसे क्राइम, लाइट, हाइट, तो आई का प्रोनाउंसिएशन निकला। इसमें बॉय, ऑयल, इट इज। इसमें जैसे नौ,
स्लो, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन में नो पढ़ते हैं, लेकिन नो जो साउंड होता है वो गलत होता है। नो नहीं बोला जाता, नो नो कहा जाता है, नो। स्लो स्लो, नो स्लो। आगे चले, आई और ई, आई और ई, जैसे नियर, नियर, बियर, पियर, etc। ई और ए मिला एक, एयर, फेयर, एयर, फेयर, चेयर, आए, जैसे पुअर, पुअर, etc। तो आज हम लोगों ने सीखने का काम किया मोनोफ्थॉन्ग, डिप्थॉन्ग, मोनोफ्थॉन्ग और डिप्थॉन्ग। अब आ जाता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से जो प्रोनाउंसिएशन होता है, कॉन्सोनेंट में 24 टाइप के साउंड निकलते हैं। तो ये 24 टाइप के जो साउंड निकलता है ये किस तरह से निकलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगला क्लास में और सीखने का काम करेंगे पूरी डिटेल से सीखने का काम करेंगे। आइए और इस तरह से आप लोग नोट्स को तैयार करते चलें, लिखते चलें, वीडियो को रोक करके लिखते चलेंगे। ये जो 24 टाइप का जो साउंड है ये अगला क्लास में मैं बताने का काम करूंगा कि किस तरह से 24 टाइप के साउंड्स क्रिएट होते हैं। इसके बाद फिर मैं जब ये बता दूंगा तो अगला क्लास में मैं लेकर आऊंगा कॉन्सोनेंट टाइप जैसे साउंड निकालने, ये एक क्लास लेंगे और उसके बाद फिर मैं लेकर आऊंगा आर्टिकल्स को। और आर्टिकल में क्या होता है, किस तरह से कहाँ ए का यूज होगा, कहाँ एन का यूज होगा, कहाँ द का यूज होगा, कहाँ द का इस्तेमाल नहीं होगा, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको सीखने का लालसा है, जिज्ञासा है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट करते चलें। थैंक यू, शुक्रिया।